नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का वसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ आज। कहानी भगवान गौतम बुद्ध की है, जो शुरुआती दिनों में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकला करते थे। गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। अपने शिष्यों को रोजाना कुछ न कुछ नया पाठ पढ़ाते थे। उन्हें समझाते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव निकल रहे थे। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते देर हो गई। दोपहर का वक्त था। बड़ी जोर की प्यास लगी थी। एक बरगद का पेड़, जिसके नीचे आराम करने के लिए सभी लोग रुक गए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आप सभी लोग बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और 2 बार परिक्रमा लगाएं, उसके बाद वापस आइए। शिष्य ने वैसा ही किया। वो 20 कदम गया, परिक्रमा लगाई, वापस आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा महसूस हो रही थी? उस शिष्य ने बताया, उत्तर दिशा से आ रही थी ठंडी हवा, महसूस हो रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आप उसी दिशा में जाइए, वहां कोई ना कोई पानी का स्थान होगा, बर्तन साथ लेकर जाइए। पानी लेकर वापस आना, सबको बड़ी प्यास लगी हुई है। शिष्य ने वैसा ही किया। वो गया। जाकर मालूम हुआ, वाकई में वहां पानी का तालाब था, गांव का तालाब था। वहां गांव वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, कोई खुद को नहला रहा था, कोई अपने भैंसों को नहला रहा था। उस पूरे तालाब का माहौल गंदा हो रहा था। इतनी भीड़ वहां पर थी कि सभी लोगों ने पानी को मैला कर रखा था। उस शिष्य को उन लोगों पर गुस्सा आया। ये नहाने की जगह है, कपड़े धो रहे हैं और भैंस भी नहला रहे हैं। पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है, स्वच्छ नहीं रख सकते। सब कुछ अपने मन में कहने लगा, गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसको अपने गुरुदेव के लिए बर्तन में पानी ले जाना था। बहुत देर उसने सोचा, क्या करूं, क्या ना करूं। कुछ देर बाद एक गांव वाला आया। उसके साथ में भैंस भी थी। वो तालाब में भैंसों को उतार दिया। शिष्य उसको चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया था शांत रहना। वो शिष्य वहां से वापस आया। वहां जहां बरगद के पेड़ के नीचे, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने और अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, वो आकर सबसे माफी मांगने लगा। भगवान, मैं आपके लिए पानी लेकर नहीं आ पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई? फिर उसने जवाब दिया। जो गुस्सा अंदर भर के बैठा था, उसने वो निकाल दिया। वहां तो हाल बेकार हो रखा है। कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, तो कोई भैंस नहला रहा है। पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है। वो गंदा पानी आपके लिए कैसे ले आता? आपको गंदा पानी कैसे पिलाता? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ बरगद के नीचे थोड़ी देर तक विश्राम किया। घंटा 2 घंटा बीत गया। बाद में फिर उसी शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, फिर से उसी दिशा में जाइए, उसी तालाब में जाइए। इस बार बर्तन में पानी भर कर ले आइएगा, अब हम पानी पिएंगे। उसे समझ में नहीं आया कि ये लॉजिकल सी बात है। अभी तो गया था, वहां गंदा पानी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था, मना नहीं कर सकते थे। वापस गया वो शिष्य। वहां जाकर वो देखता है, सरप्राइज ये था कि वो पानी साफ हो चुका था। पानी उसने बर्तन में भरा और वापस आकर गुरु को प्रणाम किया और सबको पानी पिलाया। फिर गुरु से उसने पूछा, भगवान, पानी साफ कैसे हो गया? गौतम बुद्ध ने कहा, जब सारे लोग वहां से चले गए, अपने जानवरों को भी लेकर चले गए,
तो अपने आप जो गंदगी ऊपर आ गई थी वो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। और पानी तो पहले भी स्वच्छ था। मैं वापस से स्वच्छ देखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक बात और कही, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब की नहीं, उस पानी की नहीं, हमारे दिमाग की है। जी हाँ, हमारे दिमाग की। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं, निगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने यही किया। उन्होंने 1-2 घंटे इंतजार किया, फिर से उसी शिष्य को उस तालाब के पास भेजा और उसी शिष्य ने साफ पानी भर कर लाया और सबको पिलाया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि कई बार हमारे दिमाग में जब नकारात्मक सोच हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना, अपने आप को टाइम देना। जब आपको लगे कि आप पर गुस्सा हावी हो रहा है, आप लड़ने के मूड में आ चुके हैं, उल्टा सीधा बोलना है, उस समय कंट्रोल करें। जी हाँ, कंट्रोल करें अपने माइंड को। अपने माइंड को शांत रखें। कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी भी गलती थी। ये थी आपके सामने एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, समय दीजिए। वक्त देने से तालाब का पानी साफ हो सकता है। माइंड में जो गंदगी है वो नीचे बैठ सकता है, और जो पॉजिटिविटी है वो आप पर हावी हो सकती है। खुश रहें, बी हैप्पी, और अपने आसपास के माहौल को हैप्पी रखिए। आज के लिए यही था ज्ञान मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।
उन्होंने 1-2 घंटे इंतजार किया, फिर से उसी शिष्य को उस तालाब के पास भेजा और उसी शिष्य ने साफ पानी भर कर लाया और सबको पिलाया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि कई बार हमारे माइंड में, कि कई बार हमारे दिमाग में जब नकारात्मक सोच हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना, अपने आप को टाइम देना। आपको लगता है कि आपको गुस्सा, जब आपको लगे कि आप पर गुस्सा हावी हो रहा है, आप लड़ने के मूड में आ चुके हैं, उल्टा सीधा बोलना है, उल्टा सीधा बोलना है, उस समय कंट्रोल करें। जी हां, कंट्रोल करें अपने माइंड को, अपने माइंड को शांत रखें। कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी भी गलती थी। यह थी आपके सामने एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, समय दीजिए। वक्त देने से तालाब का पानी साफ हो सकता है। माइंड में जो गंदगी है वो नीचे बैठ सकता है, और जो पॉजिटिविटी है वो आप पर हावी हो सकती है। खुश रहें, प्रश्न रखिए, बी हैप्पी, और अपने आसपास के माहौल को हैप्पी रखिए। आज के लिए यही था ज्ञान मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।